Hello students, so today we will start second question of our exercise 1.5. In the second question we have simplify each of the following expressions. आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, उन्हें आपने सिंप्लीफाई करना. सो लेट्स स्टार्ट. अब इसमें हमारी कुछ पुरानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लगेंगी, बट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे इन ब्रैकेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इसे इस सेकंड ब्रैकेट के हर नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर. तो मैंने क्या किया, 3 को बाहर लिख लिया और सेकंड ब्रैकेट को उसके साथ मल्टीप्लाई करना. फिर बीच में साइन आ रहा है प्लस, सेकंड नंबर इज √3 लिखा और ब्रैकेट में अगेन यही आ जाएगा. क्लियर. क्यों किया, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना ना. तो पहले इस ब्रैकेट का मेंबर उठाया और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ये वाला मेंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लाई कैसे कराते थे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 2 = 6, फिर 3 को √2 के साथ. अब इतना ध्यान में रखना हमने कि जैसे 3 और √2 ये अंडर रूट में है और ये विदाउट अंडर रूट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, 3 √2. इसे आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना, तो ये आ गया 3 √2. ये हो गया प्लस. अब √3 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना. अब √3 × 2, इसे हम क्या लिखेंगे, 2 √3. ये भी फर्दर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. तो बेसिकली आप विदाउट रूट वाला नंबर पहले लिख रहे हो, रूट वाला नंबर बाद में. √3 2 ऐसे किसी बच्चे ने नहीं लिखना. सो इट विल बी 2 √3 प्लस. अब √3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, √2 के साथ. अब ध्यान से देखेंगे, √3 × √2 करना. दोनों स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट बड़ा लगा के अंदर आ जाएगा 3 × 2. ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर थे. सो √3 2 का क्या होता है 6. तो जब आप √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी √6. तो ये हमारा आंसर आ गया. ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अलग अलग नंबर्स आ रहे. आई होप इट इज क्लियर. देन वी हैव सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में चेक करो, दोनों में नंबर सेम आ रहे हैं, 3 3 √3. इस ब्रैकेट में ये प्लस का साइन और इस ब्रैकेट में माइनस का. सो वी हैव अ आइडेंटिटी. एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a + b a - b. ये किसके इक्वल होता था, a² - b² के इक्वल होता था. अब अगर आप कंपेयर करो, हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या गिवन है, 3, और b की वैल्यू का गिवन है √3. आई होप इट इज क्लियर. सो 3 + √3, 3 - √3 किसके इक्वल होगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर. क्लियर. अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस. अब √3 का स्क्वायर का मतलब क्या, √3 × √3. स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. तो जब भी कभी आप सेम रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है. तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 3. अगर √5 का स्क्वायर करना हो तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 5. सिमिलरली √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7. तो ये √3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3, एंड 9 - 3 क्या होता है, 6. और आंसर विल बी 6. क्लियर. देन इन द थर्ड पार्ट वी हैव √5 + √2 होल स्क्वायर. ये पूरे के बाहर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर. सो इस टाइप की हमने कोई आइडेंटिटी की हुई है, यस, a + b होल स्क्वायर. 2 नंबर्स, बीच में प्लस और उसका स्क्वायर. क्या होता था फॉर्मूला, a² + b² + 2ab. अब जब आप कंपेयर करोगे, वहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 एंड b विल बी योर √2. सो √5 + √2² विल बी a² का मतलब क्या, जो √5 है उसका स्क्वायर, प्लस b² का मतलब b क्या हमारा, √2, तो √2 का स्क्वायर, प्लस 2ab का मतलब क्या है कि 2 ने a और b के साथ मल्टीप्लाई होना. सो 2 × √5 × √2. आई होप इट इज क्लियर. सिंपली हमने क्या किया, ए बी में वैल्यू डाल दी. अब √5 का स्क्वायर मैंने अभी बताया था, अगर सेम नंबर का रूट में और उसका स्क्वायर क्या होता है, सिंपली वही नंबर आ जाता है विदाउट रूट. √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 प्लस. अब ये 2 है, ये दोनों रूट में, तो √5 × √2 क्या होगा,
रूट 5 इंटू 2 दैट इज अंडर रूट 10. 5 2 10 होता है ना, और अंडर रूट आएगा. सो इट विल बी 2 अंडर रूट 10. अब ये तो इनके साथ प्लस नहीं हो सकता, बट 5 प्लस 2 क्या होता है? 5 प्लस 2 इज 7. सो योर आंसर विल बी 7 प्लस 2 अंडर रूट 10. अब इसमें आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि 7 और 2 को प्लस कर दो. क्यों? क्योंकि रूट 10 2 के साथ है, बट 7 के साथ अंडर रूट 10 नहीं है. तो सिंपली आंसर आ गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10. Say in the fourth part we have root 5 minus root 2, root 5 plus root 2. सेम लाइक सेकंड पार्ट. अब यहाँ पे भी सेम नंबर्स हैं, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है. सो वी हैव एन आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी. प्लस चाहे आगे वाली ब्रैकेट में चाहे पीछे वाले, दैट इज सेम थिंग. तो ये किसका होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो व्हेन वी विल कंपेयर, a की वैल्यू क्या आ गई? रूट 5 and your b will be root 2. So root 5 minus root 2, root 5 plus root 2 equals to root 5 square minus root 2 square, right? अब root 5 का स्क्वायर क्या होता है? अभी हमने क्या था? 5 माइनस root 2 का स्क्वायर इज 2 and 5 minus 2 3. So our answer will be 3. I hope it is clear to you all. Thank you.